नमस्कार दोस्तों, करियर वॉइस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं लाइफ के चेंजेस को हम कैसे एक्सेप्ट करें और कैसे हम प्रसन्न रह सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं लगाने हैं, इसके लिए आपको कोई अलग से बहुत बड़ा काम नहीं करना है। हमने देखा, रिसर्च किया, आपस में बात की, लोगों से पूछा, तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइफ में बिना किसी वजह के परेशान हैं। आप भी एग्री कर रहे होंगे। जी हाँ, मैं जानता हूँ ये चीज़ होता है, ये सभी के साथ होता है। मेरे साथ ही नहीं है, ये सभी के साथ है। हमें नहीं पता होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं पता रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, कि हम क्यों खुश नहीं रह पा रहे हैं। क्या आप कभी सोचते हैं इसको आइडेंटिफाई करना? शायद नहीं। जी हाँ, लाइफ में सबसे ज़रूरी है खुश रहना। आप कैसे प्रसन्न रह सकते हैं, कैसे खुश रह सकते हैं, ये तो आपके ऊपर है। मैं कौन होता हूँ या करियर वॉइस कौन होता है जो आपको ये बता सकता है कि लाइफ में आपको कैसे प्रसन्न रहना है। जी हाँ, हम आपको ये ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से कि आप लाइफ में दुखी कैसे ना रहें। जी हाँ, कुछ बातें हैं, कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिनको करने के बाद यकीन मानिए आप लाइफ में दुखी नहीं होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब दुखी नहीं होंगे तो क्या होंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। देखिए, परम पिता परमात्मा का शुक्रिया अदा कीजिए। उन्होंने इतनी अच्छी लाइफ दी है, इतना अच्छा जीवन दिया है, इतना अच्छा सूर्य जिससे हमें एनर्जी मिलती है, इतने अच्छे पुष्प जिनकी खुशबू को हम लोग फील कर पाते हैं। अब देखिए, कई लोग फिर बात करते हैं कि साहब हमारे हाथ की लकीर में देखो, भाग्य की लकीर, किस्मत की लकीर बहुत छोटी है, कर्म की बहुत बड़ी है कि कर्म करना पड़ेगा तब जाके ये होगा। अरे भाई साहब, ठीक है, ये तो उस बंदे की भी किस्मत है जिसके हाथ की रेखाएं मिट जाती हैं। उस बंदे की किस्मत भी जोरदार है जिसके हाथ ही नहीं है, तो फिर रेखा की बात कहाँ से आ जाती है। जी हाँ, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्टीफन हॉकिंग। आप इनको गूगल कीजिएगा। मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला कि ये महापुरुष कौन है या कौन थे, लेकिन आप इनको गूगल जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपको पता चलेगा कि इन्होंने अपने शरीर के किस भाग को सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। जी हाँ, हाथ पैर ये नहीं आने वाला हमारा काम, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ब्रेन। और यकीन मानिए, उसी ब्रेन में हम लोगों ने बहुत सारी गंदगी इकट्ठी कर रखी है। सॉरी टू से, लेकिन जी हाँ, हम जितना भी गार्बेज होता है जिसे हमें बाहर डंप करना चाहिए, हम उसे हमारे दिमाग में रख लेते हैं, और जिसके कारण हम पता नहीं किस वजह से आपस में दुखी होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसका फ़र्क पड़ता है। जी हाँ, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, यदि आप फैमिली में हैं तो आप बच्चों पर उसका गुस्सा निकालेंगे, और यदि आप और सीनियर हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो अननेसेसरी आपका वो गुस्सा कहीं ना कहीं अपने बच्चों बहुओं पर निकल सकता है। जी हाँ, जिसकी वजह से फैमिली कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यकीन मानिए, करियर वॉइस की तरफ से हम आपके साथ नए नए कुछ एक्सपेरिमेंट करके बताना चाहते हैं कि लाइफ में कैसे खुश रहा जा सकता है। आज हम एक मुद्दा उठाते हैं। चलिए, कई बार ऐसा होता है लाइफ में, जब हम ऐसी बातें उठाते हैं जिनको एक पहलू देखने के बाद हम उसके डिसीजन पर आ जाते हैं। जी हाँ, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बार यदि हमारे सामने कोई स्थिति, एग्जाम्पल या सिचुएशन बनती है, तो हम उस सिचुएशन के लिए उसके लास्ट एंड तक नहीं जाकर उसका रिजल्ट निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से हमें बाद में दुख पहुँचता है। कैसे? आइए समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या होता है, आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आप 5-10 किलोमीटर से रनिंग कर रहे थे, आपको काफ़ी पसीना आ रहा है, आप थक गए हैं, और अचानक आप एक मल्टी के नीचे रुकते हैं रनिंग करते हुए। तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार कोई पानी पिला दे, मुझे बड़ी प्यास लगी है। और अचानक से ऊपर की एक खिड़की खुलती है, और उस खिड़की में से एक व्यक्ति आपको देखता है और वो कहता है, भाई साहब पानी लेकर आ रहा हूँ मैं, आप रुकिए। तो आप क्या सोचेंगे? आपकी सोच कैसी होगी? अब आप सोचिए, मैं नहीं बताने वाला। आपको प्यास लगी, आपको किसी ने बोला मैं पानी लेकर आ रहा हूं, तो आप उसके बारे में कैसा सोचेंगे? आपने 5 मिनट देखा, 10 मिनट देखा, 15 मिनट देखा, बंदा नहीं आया। अब आपकी सोच कैसी हो गई? जी हाँ, देखिए, यही होता है। एक बार आपकी सोच अलग थी, दूसरी बार सोच अलग हुई। अब वो बंदा दौड़कर आपके पास आया और उसने कहा, माफ़ कीजिए, मैं 20 मिनट लेट हो गया, मैं एक्चुअली आपके लिए पानी नहीं, आपकी स्थिति देख के नींबू पानी बना रहा था।
अब आपकी सोच कैसी हो गई? जी हाँ, फिर बदल गई ना। यही तो मानव प्रवृत्ति है, यही तो हमारी मानसिकता है। जैसे ही आपने वो पहला घूंट पिया, उसमें आपको लगा इसमें शक्कर नहीं है, तो आपने फिर अपना एक्सप्रेशन चेंज किया और उस व्यक्ति के बारे में सोच बदल दी। यकीन मानेंगे ना आप? जी हाँ। फिर उस व्यक्ति ने धीरे से स्माइल की और एक ग्लूकोज का पैकेट निकाला और कहा, मान्यवर मुझे पता नहीं था आप कितना मीठा पिएंगे, आप अपने हिसाब से इसमें शुगर डाल लीजिए। जी हाँ, फिर आपका परसेप्शन, आपका मीनिंग बदल गया। तो देखा ना आपने कैसे आपका परसेप्शन उस पर्सन के लिए बदल गया था। यही होता है लाइफ में, हम किसी बात को जाने बिना हम उसकी तह तक नहीं जाते और उस बात के लिए हम रिजल्ट निकाल के रखते हैं और बाद में जब हम पछताते हैं तो हमें दुख होता है, न कि खुशी होती है। तो ये था पहला सबक करियर वॉइस की तरफ से, इस बार की खुश कैसे रह सकते हैं। जी हाँ, आप उन कामों को करना बंद कीजिए या उन कामों को करना सुधार लीजिए जिनमें आपका परसेप्शन वन साइडेड होता है या सिंगल हैंडेड होता है। क्यों? क्योंकि बात के तह तक जाने के बाद ही एक्चुअल पता चलता है आपको कि कौन सही था और कौन गलत था। जी हाँ, जुड़े रहिए करियर वॉइस के साथ में। अगली बार नए एपिसोड के साथ फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।